राइट। तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है जहां पर मैंने ओके आई डिडंट प्रिपेयर एनी प्रेजेंटेशन फॉर दैट, और मैंने स्लाइड शेयर के ऊपर एक मुझे प्रेजेंटेशन मिली जो कि पर्पस को पूरा कर रही थी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। ओके, अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। इसके जो नोट्स है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ हार्ड फॉर्म के अंदर। लिपनकॉट का अमाइनो एसिड का जो पूरा चैप्टर है वो मैंने अपलोड किया है। उसके अंदर वो चीजें जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो आप लोगों ने यहाँ पर उसमें से चैप्टर में से सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो कि मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी। तो आपके सामने यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर बना हुआ है जी अमाइनो एसिड का। उसके साथ एक अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा कार्बन है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू कि प्रोटीन्स हमारे वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे बाकी तमाम बायोमोलिक्यूल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा अबंडेंट है और फंक्शनली डाइवर्स है। ये हमारी हर लाइफ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं या जितने भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और ये तमाम जो एंजाइम्स हैं या पेप्टाइड्स हैं, ये तमाम दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसी तरह अगर हम अपने मसल्स की बात करें, हम अपनी मोटर एक्टिविटीज की बात करें, तो जितनी भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे मसल्स के अंदर पाई जाती हैं या उन प्रोटीन्स के ऊपर फॉर एग्जांपल उनका एक मेन फ्रेमवर्क होता है और उसके ऊपर डिपोजिशन होती है बहुत सी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फेट की। ये तमाम एक्ट करते हैं एज केबल, स्टील की केबल्स होती है ना जैसे, इस तरह ये एक्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि स्मूथ मसल्स को भी इंक्लूड करता है और हमारे मोटर एक्टिविटी वाले दूसरे और हार्ट के कार्डियक मसल्स तमाम को कंट्रोल करता है। हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम देखें तो बहुत सी हमारे पास प्रोटीन्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है दैट इज हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद है और ये ऑक्सीजन को लेके जाती है हर एक सेल तक। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और ऑक्सीजन की जो फराहमी है वो तमाम हमारी हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी करती है। इसके अलावा हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर बहुत सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स जो कि एसेंशियल हमारी लाइफ के लिए उनको ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के अंदर वी हैव एग्जांपल ऑफ एल्बुमिन, और ये एल्बुमिन जो सी हैं ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है वायरस से, बैक्टीरिया से, ये तमाम भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं ये तमाम भी दे आर ऑल प्रोटीन इन नेचर। सो वी कैन से कि अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स दे हैव डाइवर्स एंड इनक्रेडिबल फंक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे पास मिलते हैं और ये बनाते हैं, ये बेसिक यूनिट्स हैं प्रोटीन का, और ये हमारे पास बनाते हैं पॉलीमर जो कि लीनियर भी हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं। वी हैव फाइब्रस प्रोटीन, वी हैव ग्लोबुलर प्रोटीन। ये तमाम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये अमाइनो एसिड जो बेसिक अमाइनो एसिड यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कौन सी टाइप है, उसके साथ कौन सी साइड चेन मौजूद है, ये तमाम प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि फाइनल हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल बनेगा प्रोटीन का, इसकी क्या फॉर्म होगी और इसकी क्या एक्टिविटी होगी। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के अंदर मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनमें से हमने तो 300 अमाइनो एसिड नहीं पढ़ने, हमने पढ़ने सिर्फ 20 या 21 अमाइनो एसिड। 21 अमाइनो एसिड जब हम एक और सिस्टीन की बात करते हैं तो हम 20 से 21 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि मेमेलियन सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, और ये वो तमाम अमाइनो एसिड हैं जिनको एनकोड कौन करता है, हमारा डीएनए एनकोड करता है। बाकी जो 300 है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं लेकिन वो मेमेलियन सेल के अंदर पाए नहीं जाते, या हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैं उनकी बात नहीं कर रही। अच्छा, अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनके अंदर एक सेंट्रल कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। यहाँ पर जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक इसके अंदर साइड चेन आर कैन बी एनीथिंग, ये हमारे पास साइड चेन है इसकी। साथ में आप देखें कि हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। और आई डोंट नो इफ यू कैन सी माय माउस, आपको मेरा माउस यहाँ पे मूव करके नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आफाक, नहीं आ रहा? आई थिंक नहीं आ रहा। पर एनीवे आप यहाँ पर येलो कलर, ओके गुड, यहाँ पर आप येलो कलर के बॉक्स के अंदर देखें, वी हैव दिस कार्बन, ये कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड हो, साथ में कोई भी ग्रुप हो, इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं।
ये कार्बोनाइल कार्बन साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप बना रहा है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको कहते हैं। हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सेंट्रल जो हमारे पास पिंक कार्बन है, ये पिंक कार्बन अल्फा कार्बन है क्योंकि ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। साथ में देखें जी हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है और अमाइनो ग्रुप के अंदर वी हैव दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास 3 बॉन्ड बनाती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब इसने बनाया हो एक हाइड्रोजन के साथ तो इसको हम कहते हैं, कौन सा अमाइनो कहते हैं जी? इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। और वो तमाम कंपोनेंट जिनके अंदर ये अमाइनो ग्रुप पाया जाता है उनको हम अमाइन्स कहते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें वी हैव ए अमाइनो एंड देन वी हैव ए एसिडिक एंड। जो कार्बोक्सिलिक एंड है ये एसिडिक एंड है, दैट्स व्हाई इन बायोमोलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, बिकॉज दे हैव ए अमाइनो ग्रुप NH2 या 3 ग्रुप विद पॉजिटिव और चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप मौजूद है अमाइनो और साथ में इसके एक एसिडिक ग्रुप मौजूद है। सो मैंने आपको बताया कि हमारे नेचर के अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मेमेलियन सेल्स के अंदर जो एक्टिव हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को अमाइनो कहा जाता है। अल्फा कार्बन के साथ देखिए कि नाइट्रोजन अटैच्ड है। अगर ये नाइट्रोजन ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप अटैच्ड हैं जो कि अल्फा के साथ हैं, इनको प्राइमरी कार्बोक्सिलिक और प्राइमरी अमाइनो ग्रुप कहा जाता है। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप किसी और बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाएं तो इनको हम सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप या सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप कहेंगे, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा बल्कि अमाइनो एसिड की एक्टिविटी और ऑब्वियसली ये जिस तरह का फाइनल फॉर्म बनाएगा बायोमोलिक्यूल का वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पाए जाने वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। वी हैव एन अमाइनो एसिड जिसको हम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं, उसका नाम है जी प्रोलीन। उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो अमाइनो ग्रुप है ये वाला नाइट्रोजन है, ये एक और बॉन्ड बना लेता है एक और कार्बन के साथ, जिसकी वजह से द प्राइमरी नाइट्रोजन या प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। अल्फा कार्बन के साथ अटैच फंक्शनल ग्रुप्स, एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक फंक्शनल ग्रुप ये, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोक्सिलिक, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइनो। लेकिन ये वाला अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच होने के अलावा कोई और एक बॉन्ड बना ले, देन दिस विल बी टर्न्ड इनटू सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। और ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप हमारे सिर्फ एक अमाइनो एसिड, इसको हम प्रोलीन कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है और उसको हम सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप वाला अमाइनो एसिड भी कहते हैं या उसको हम इम्यूनो एसिड भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ये साइड चेन मौजूद है, ये आर ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और ये जो आर ग्रुप है ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। फिजियोलॉजिकल पीएच क्या है जी? हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच है जी 7.4। इस पीएच के ऊपर ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से अटैच हटा होता है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। जबकि ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 3 हाइड्रोजन की वजह से इट इज फुली प्रोटोनेटेड एंड दिस प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड NH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि ये हमारे पास प्रोटीन कहाँ पे मौजूद है, ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है, साइटोसोल के अंदर मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन दोनों पाई जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा अमाइनो एसिड है उसकी एक्टिविटी, उसकी आइडेंटिटी या उसने क्या काम करना है या उसको हम किस क्लास में डालेंगे डिपेंड करता है ऑन दी साइड चेन। ये जो इसके ऊपर आर ग्रुप मौजूद होता है इसके ऊपर डिपेंड करती है जी इसकी साइड पे। ओके, लेट मी सी इफ वी हैव ओके right, I don't know how to ओके यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। ये उन्हीं चीजों को रिपीट किया जा रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन है जो कि हमारे एक अमाइनो एसिड के साथ पाई जाती है, ये डिसाइड करती है कि कोई हमारे पास अमाइनो एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी उन अमाइनो एसिड की जिनकी साइड चेन नॉन पोलर होती है। लेट मी सी कि इस स्लाइड शो के अंदर इफ वी हैव non-polar amino acids,
आई डोंट नो मैंने इसको कैसे आगे किया था। ओके, ये सब बातें मैं आपसे कर चुकी। केमिस्ट्री, ओके, दीज आर नॉट नॉन पोलर, ये इसकी अब्रीविएशन आ जाती। एनीवे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी स्क्रीन, जहां पर आपके पास नॉन पोलर, यहाँ पे मैं खोलती हूँ जी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स का मैं यहाँ पे आपके साथ एक इमेज खोल लेती हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास, इफ यू कैन सी दैट, ठीक है जी, लेट मी जस्ट ओपन दैट, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियरली इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो मैं बताती हूँ। इफ वी हैव दिस इमेज, इमेज, ओके जी, आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने एक इमेज शेयर किया है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कैन यू सी दैट? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के साथ एक मैंने इमेज शेयर किया है, जहां पर आप देखिए वी हैव नॉन पोलर, या जिसको हम एलिफैटिक आर ग्रुप कह रहे हैं, जिसके अंदर वी हैव ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, वी हैव ल्यूसीन, मिथाइनिन एंड आइसोल्यूसीन। देन वी हैव पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, आर मतलब साइड चेन है। These are serine, threonine, cysteine, proline। यहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर जो अल्फा कार्बन है इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देन वी हैव दिस अमाइनो ग्रुप, लेकिन ये अमाइनो ग्रुप इसने एक रिंग लाइक 5 कॉर्नर का एक रिंग बनाया है, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड बनाने की वजह से दिस अमाइनो एसिड इज नाउ कॉल्ड ए इम्यूनो एसिड। और ये जो इम्यूनो एसिड है इसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा पोलर के अंदर वी हैव एस्परजीन एंड वी हैव ग्लूटामीन। दोस्तों देखिए वी हैव पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ये हमने अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की है या इनकी हमने टाइप्स बताई हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इनका जो साइड चेन है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं और कौन सा उनके ऊपर चार्ट पाया जाता है। अगर मैं सबसे पहले ये आपके पास मौजूद है जी ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और मिथाइनिन और आइसोल्यूसीन की बात करूं तो ये हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है जो कि स्ट्रेट चेन हो, बेशक उसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर रिंग पाया जाए। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये हमारे पास एलिफैटिक साइड चेन है जिनके अंदर कोई भी रिंग नहीं पाया जा रहा। जबकि आप ये देखें यहाँ पर लास्ट के अंदर एरोमेटिक ग्रुप है जिनके अंदर रिंग पाया जा रहा है। तो एलिफैटिक स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक इज जिनके अंदर कोई भी रिंग स्ट्रक्चर पाया जाए। ओके, ये हमारे पास जो प्रोलीन है इसके अंदर ये 5 कार्बन रिंग तो मौजूद है, दिस इज पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जब अमाइनो एसिड की क्लासेस याद करनी है तो अमाइनो एसिड के अंदर नॉन पोलर के अंदर वी हैव अ सब क्लास एलिफैटिक साइड चेन वाले और एरोमेटिक साइड चेन वाले, मतलब जिनके अंदर सर्कुलर रिंग पाया जाता है। तो मैं आपको बता रही थी कि अमाइनो एसिड जिनके अंदर नॉन पोलर साइड चेन पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे पास वो प्रोटॉन, ये वो समझ लें कि साइड चेन्स है या वो ग्रुप्स हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या है? जो कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना पाया जाए, मतलब ये कि जो ना ही प्रोटॉन, चार्ज किस वजह से होता है? चार्ज होता है जी अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप प्रोटॉन को गेन कर ले या लूज कर ले, या फिर किसी भी किस्म के बॉन्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर या आयनिक बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करे, उसको हम कहते हैं जी वो ग्रुप पोलर है। ये तमाम अमाइनो एसिड्स वो हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म का चार्ज पाया नहीं जाता, ना ये प्रोटॉन को ले सकते हैं ना ही ये प्रोटॉन को दे सकते हैं, ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना ही ये आयनिक बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो तमाम कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं, जो कि या आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लिपिड भी कहते हैं। सो वी कैन से कि ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन ऑयली है या फिर लिपिड लाइक है। अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे पास अमाइनो एसिड कहाँ पे पाए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। लोकेशन कहाँ हमारे पास अमाइनो एसिड की लोकेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई भी प्रोटीन एक एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर पाई जा रही है, एक्वस मतलब वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर, वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। अगर वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल के अंदर पाई जा रही है तो जितने भी अमाइनो एसिड जो कि नॉन पोलर जिनकी साइड है वो क्या करेंगे? वो वाटर से वाटर के अंदर अगर हम ऑयल मिक्स करने की कोशिश करें तो क्या होता है? उसको हम मिक्स जितना भी कर लें उसके बाद वो तमाम ऑयल इकट्ठा हो जाता है। किस वजह से? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। उन मॉलिक्यूल, ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई मोहब्बत नहीं होती, वो इकट्ठे इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द मौजूद होता है वाटर जिससे वो नफरत करते हैं।
ठीक है ना। तो इस वजह से वो सिर्फ उस वाटर इकट्ठे हो गए, नहीं पाई जाती तो उसको के डर से वो लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर नॉन पोलर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, प्रोटीन के अंदर तो पोलर नॉन पोलर दोनों तरह के पाए जाएंगे, अगर वो किसी पोलर एनवायरनमेंट या एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है तो वहां पे क्या होगा कि अमाइनो एसिड क्लस्टर टुगेदर कर जाएंगे किसी प्रोटीन के इंटीरियर पार्ट के अंदर। ठीक है, और हम इस चीज को हम क्या कहते हैं जी, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से या हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिकली तमाम नॉन पोलर जो साइड चेन्स हैं वो दोनों, वो तमाम इकट्ठे होके जिस तरह ऑयल का ड्रॉपलेट इकट्ठा होता है उस तरह एक एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ये किसी भी प्रोटीन का सेंट्रल पार्ट बना देंगे। अगर हमारे पास प्रोटीन किसी नॉन पोलर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, मतलब किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है जो कि लिपिड मॉलिक्यूल है के साथ अगर प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रोटीन है वो ऐसी थ्री डायमेंशनल शेप अपने आप को एक्वायर कर लेगी कि उसके जितना भी उसके हाइड्रोफोबिक या उसकी जो आर चेन्स है ये तमाम इसके एक्सटीरियर पार्ट पे होंगी, जबकि उसकी जो पोलर पार्ट्स हैं वो तमाम इंटीरियर वाली साइड पे आ जाएंगे। अब हम इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है जिनके अंदर ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, मिथाइनिन है, आइसोल्यूसीन है, फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, इनको आपने इसमें याद क्या करना है बेटे, आप लोगों को अमाइनो एसिड्स के 20 अमाइनो एसिड्स के नाम आने चाहिए, उनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, उनका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ ये वो चीज है पूरी बायोकेमिस्ट्री में, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को याद करें। ओके, तो आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स के नाम याद करने हैं, सिर्फ 300 में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड आपको दिए जो कि आपने याद करने। ओके, आप उनका स्ट्रक्चर भी छोड़ दो, ना करो स्ट्रक्चर याद। कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जिनका मैं स्ट्रक्चर आपसे कहूंगी कि आपको आना चाहिए। 20 का याद ना करो, आपको ग्लाइसिन का आना चाहिए। ठीक है, वो जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रोलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप लोगों को सिस्टीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, क्योंकि दीज आर सम इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। आप लोगों को एसिडिक अमाइनो एसिड जिसके अंदर सिर्फ दो हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, और आपको बेसिक अमाइनो एसिड जिसके अंदर लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन है, इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको लाजमी आना चाहिए, बाकियों को बेशक तुम लोग छोड़ दो, लेकिन आप लोगों को अमाइनो एसिड की क्लास पता होनी चाहिए कि वो नॉन पोलर है या पोलर है। नॉन पोलर के अंदर एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, और अगर वो पोलर है तो वो चार्ज है या अनचार्ज है, क्योंकि हमारे पास अनचार्ज भी होते हैं और चार्ज भी होते हैं। ठीक है, जो कि पोलर होते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन से एसिडिक है और कौन से आपके पास बेसिक है। सेकंड हम लोग आ जाते हैं जी अमाइनो एसिड जिनके जो कि अनचार्ज है लेकिन उनकी पोलर साइड चेन मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ये सीरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, और एस्परजीन है और ग्लूटामीन है। इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इंतहाई सिंपल है, एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये किसी भी बच्चे को भी पता होगा। एलानिन जो सा उसके अंदर एक यहाँ पर एक अमाइनो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लग गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको ग्लाइसिन और एलानिन आपको आराम से आ जाएंगे। सेकंड मैंने आपको बताया जी अनचार्ज अमाइनो एसिड, ये अनचार्ज है और ये इसको पोलर साइड चेन कहा जा रहा है। चार्ज इसके ऊपर कोई मौजूद नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन इसको मैं पोलर कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ मैं आपको रीजन बताती हूँ। यहाँ पर आपको कौन से याद होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सिस्टीन और प्रोलीन, सिस्टीन एंड प्रोलीन, आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। बाकी सीरीन, थ्रियोनिन, एस्परजिन और ग्लूटामीन का के बारे में आपको ये पता होना, जीन और ग्लूटामीन के अंदर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ये अमाइनो नहीं बल्कि ये अमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये नाइट्रोजन जो सी है वो जब एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है तो उसको हम अमाइड कहते हैं, AMIDE, अमाइड बोलते हैं। ठीक है, जबकि अगर ये वाला नाइट्रोजन अगर एक और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम इमाइड कहते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास एस्परजिन, ग्लूटामीन स्ट्रक्चर आपको नहीं आता, आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर एक अमाइड ग्रुप मौजूद है। अमाइड अगर आप याद रखेंगे, अमाइड क्या होता है, नाइट्रोजन जिसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, 2 बॉन्ड उसके हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड उसका कार्बोनाइल कार्बन के साथ है। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके साथ
डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लिंक्ड है। आपको इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे किसका याद करना है? सिर्फ सिस्टीन का याद करना है और प्रोलीन का याद करना है। ओके, अब ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके ऊपर नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो है न्यूट्रल पीएच 7.4 के ऊपर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब इनको इनका पीएच का चेंज इनके इर्द गिर्द लाया जाता है, दे हैव दिस एबिलिटी टू लूज प्रोटॉन और गेन प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन जो से हैं उनको लूज करके या गेन करके अपने ऊपर चार्ज ले आते हैं। सो ऑब्वियसली हमारे पास जो पोलर एनवायरनमेंट के अंदर जब इनको नॉन पोलर एनवायरनमेंट में डाला जाएगा तो दे कैन सर्वाइव इनसाइड एंड आउटसाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव अ चार्ज ऑन देम, एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन ए पोलर एनवायरनमेंट, एसिड इसका ज्यादा करेंगे या नॉन एसिडिक या बेसिक या अल्कलाइन एनवायरनमेंट में इनको डाला जाएगा तो दीज मॉलिक्यूल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। चीज आपने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है हमारे पास दो है, एक है जी प्रोलीन और दूसरा जी हमारे पास सिस्टीन। सिस्टीन हमारे पास किस वजह से इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर आप देखिए कि इसके पास एक सल्फ हाइड्राइल ग्रुप मौजूद है, ये SH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ए सल्फ हाइड्राइल ग्रुप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का अमाइनो एसिड है क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स हैं या जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी जो एक्टिव साइट होती है जो कि इन्वॉल्व होती है रिएक्शन के अंदर, अगर उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली आ जाए तो हमारा वो एंजाइम तो जितने भी एंजाइम्स हैं ज्यादा उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव साइट के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है वो ये सल्फ हाइड्राइल ग्रुप होता है। ओके, ये सल्फ हाइड्राइल जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर हमारे पास दो सिस्टीन मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा कि एक सिस्टीन मॉलिक्यूल ये है, इमेजिन करें इसके साथ एक और सिस्टीन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन को लूज कर देंगे और सल्फर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड को कहते हैं जी डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये हमारे पास हम जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेनी एक्टिविटीज या प्रोटीन की स्टेबिलिटी। इवन के जो ये गर्ल्स जो है वो अपने बालों को करली होते हैं या बेबी होते हैं उनको स्ट्रेट करती है ना, तो स्ट्रेटनिंग के अंदर भी दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ये जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके ओके, अच्छा इसके बाद आप देखिए कि अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप मौजूद है, और देन वी हैव द वंस व्हिच हैव नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास जिनके पास पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप मौजूद होता है इनको हम कहते हैं जी इनकी साइड चेन क्या है? इनकी साइड चेन बेसिक है। ओके, बेसिक साइड चेन का मतलब क्या है कि दे हैव दिस एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर जैसे कि हमारे पास लाइसिन है और आर्जिनिन है, ये फुली आयनाइज्ड होती हैं और इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अगर हम हिस्टिडीन की बात करें तो ये हमारे पास एज कंपेयर टू लाइसिन एंड आर्जिनिन ये एक वीक बेस है, और जो इसका जो हमारे पास फ्री अमाइनो एसिड है ये हमारे पास लार्जली फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर नॉर्मली ये अनचार्ज फॉर्म के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर ये किसी ऐसी प्रोटीन के अंदर डाला जाए जिसके अंदर इसको सर्वाइव करने के लिए प्रोटॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट करना पड़े तो दिस कैन रेडिली एक्सेप्ट प्रोटॉन। मतलब ये कि हमारे पास जो इसके जिस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होगी, जिस समझ लें कि जिस सेल के पार्ट अंदर ये एक एनवायरनमेंट के पीएच के ऊपर डिपेंड करते हुए जो हिस्टिडीन है वो अपने चार्ज को पॉजिटिव या न्यूट्रल कर सकता है। तो हम आपको यहाँ पर क्या चीज याद होनी चाहिए? आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड है जो बेसिक अमाइनो एसिड है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? लाइसिन और आर्जिनिन, और वीक बेस कौन सा है जी? हमारा हिस्टिडीन। ओके ओके, उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड आ जाते हैं जो कि हमारे पास विच जिनके पास एसिडिक साइड चेन मौजूद। इनके अंदर सिर्फ दो हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा बेटे, सिर्फ दो हैं इसलिए इनको आप याद रखें, सारी लाइफ आपको याद रखना है इनको। सो दीज आर जस्ट एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट ग्लूटामेट को हम एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, कि एसिड है, एसिड की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रोटॉन डोनर होता है, और फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर क्या होते हैं? ये फुली आयनाइज्ड होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है इनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, और जो एस्पार्टेट है और
जो ये हमारे ग्लूटामेट है, इनके पास ये नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं एट फिजियोलॉजिकल या एट नॉर्मल पीएच, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री शेयर कर ली, ये चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है जी अमाइनो एसिड्स का एब्रीवेशन, ठीक है। इनका नाम कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इनकी 1 लेटर एब्रीवेशन क्या है, इनकी 3 लेटर एब्रीवेशन क्या है, और उस एब्रीवेशन के पीछे रीजन क्या मौजूद है, ठीक है बेटे। ये चीज आपके एग्जाम के अंदर मैं दूंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके एग्जाम के अंदर मैं अमाइनो एसिड्स की 1 लेटर एब्रीवेशन, 3 लेटर एब्रीवेशन, ये मैं लाजमी दूंगी, ठीक है। इसलिए ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ये आपके अभी के एग्जाम में भी आएगा, ये आपके फाइनल के एग्जाम के अंदर भी आएगा। देखिए जी, यहाँ पर आपके पास जो एब्रीवेशन दी गई है अमाइनो एसिड की, वी हैव 3 लेटर एब्रीवेशन एंड वी हैव 1 लेटर एब्रीवेशन। ओके, एब्रीवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जी, किस क्या रूल्स है जिनको फॉलो करता है जी हमारा एब्रीवेशन का सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ऐसा अमाइनो एसिड आप देखें कि इसके अंदर जो 1 लेटर एब्रीवेशन है वो उनके पहले लेटर से ही रिप्रेजेंट की गई है। आप देखें, वी हैव एलानिन, ए से स्टार्ट होता है, 1 लेटर एब्रीवेशन इसकी है ए। आर्जिनिन और एस्परजीन और एस्पार्टिक एसिड, ये तमाम भी ए से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो 1 लेटर एब्रीवेशन है वो आर है, एन है और डी है, ठीक है जी। अब उनको हमने ए से स्टार्ट क्यों नहीं किया? अगर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे वो अमाइनो एसिड जिसको आपने 1 लेटर एब्रीवेशन देनी, अगर वो अकेला है एक ही, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखिए आइसोल्यूसिन को देखें, तो हमारे पास आइसोल्यूसिन वो वाहिद अमाइनो एसिड है जो कि आई से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो 1 लेटर एब्रीवेशन है इट्स गोइंग टू बी आई। ओके, सेकंड हमारे पास अगर अमाइनो एसिड जो सा है वो तीनों ये चारों अमाइनो एसिड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें से हम एक किसको नाम देंगे? हम वो देंगे जो कि सबसे ज्यादा नेचर के अंदर कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव एलानिन, एलानिन नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है मेमेलियन सिस्टम के अंदर, इस वजह से हमने इसको ए का नाम दे दिया। इस तरह आप ये देखें कि हमारे पास ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं, वी हैव ग्लूटामिक एसिड, वी हैव ग्लूटामीन एंड वी हैव ग्लाइसिन। इन तीनों के अंदर हम कौन सा वाला अमाइनो एसिड है जिसको 1 लेटर एब्रीवेशन इसके पहले नाम से देंगे, वो ग्लाइसिन है, क्योंकि ग्लाइसिन नेचर के अंदर ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू ग्लूटामीन एंड एज कंपेयर टू ग्लूटामिक एसिड। सेकेंड, हम यहाँ पर पहला तो रूल ये हो गया हमारे पास कि जब हम इसको नाम देंगे तो अगर वो लेटर यूनिक है तो वो पहला नाम उसको मिल जाएगा। सेकेंड, हमारे पास हमने एक कौन सा मोस्ट कॉमनली ऑकर करता है, कौन सा ज्यादा नेचर में पाया जाता है, उसकी बेस के ऊपर हम उसको लेटर को नाम दे देंगे। सेकेंड, हमने यहाँ पर देखें आर्जिनिन नाम दिया और इसको एस्परजीन नाम दिया, ठीक है। इसके लिए लेटर हमारे पास आर है और एस्परजीन के अंदर लेटर एन है, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो लेटर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं, फॉर 1 लेटर उनको जो हमने देनी होती है एब्रीवेशन, वो हम देते हैं कि वो कौन सी साउंड निकाल रहे हैं, कौन सा एक ऐसा लेटर है जो कि उनको एक खास साउंड देता है। जैसे कि हम आर्जिनिन का नाम लेते हैं, इसके अंदर आर जो है वो साउंड प्रोमिनेंट है, इस वजह से हमने आर्जिनिन को 1 लेटर एब्रीवेशन में आर का लेटर असाइन कर दिया। एस्परजीन के अंदर एन, एस भी होता है, लेकिन एन इज द वन विच हैज बीन सिलेक्टेड टू गिव द मोस्ट सुटेबल साउंड, जिसके अंदर आ रही है एस्परजीन की, दैट्स व्हाई इसको हमने दे दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ फिनाइल एलानिन को देखें, वी हैव फिनाइल एलानिन, ठीक है, एंड देन वी हैव ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन, इन दोनों के अंदर हमारे पास साउंड है की आ रही है, एफ की आ रही है। फिनाइल एलानिन के अंदर बिकॉज इट इज प्रोमिनेंट, इट हैज बीन गिवन 1 लेटर एब्रीवेशन ऑफ एफ। ट्रिप्टोफैन के अंदर हमने इसको लेटर डब्ल्यू का नाम, डब्ल्यू जो है ना वो हमने इसको दे दिया, ठीक है। ओके ओके, और ये जो है ना ये जिस साइंटिस्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया था उसने इसको, उसका क्रेडिट जाता है जी, उसने इसको डब्ल्यू का नाम दिया। हम इसको एक्स वाई जेड भी दे सकते थे, लेकिन जिसको ट्रिप्टोफैन जिसने डिसाइड किया, जिसने इसको आइडेंटिफाई किया, उसने कहा जी इसको मैं डब्ल्यू का लेटर जो है वो असाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है जी इसके अंदर हमारे पास तीसरी जो लेटर ऑफ एब्रीवेशन है, ये साउंड के लिहाज से हो गया, अकरेंस के लिहाज से हो गया, और इसकी जो मतलब जो इसकी यूनिक अगर मौजूद है तो उसकी बेस के ऊपर हो गया। आगे आप देखिए हमारे पास जो 3 लेटर एब्रीवेशन है, इनके अंदर तमाम के अंदर, ऑलमोस्ट तमाम के अंदर वी हैव द फर्स्ट 3 लेटर्स जो कि इसको दिए गए हैं, और ये फर्स्ट 3 लेटर जो से हैं वो इसकी 3 लेटर एब्रीवेशन है।
आपके एग्जाम के अंदर क्या होगा बेटे, मैं आप लोगों से 1 लेटर एब्रीवेशन भी पूछूंगी और मैं आपसे 3 लेटर एब्रीवेशन भी पूछूंगी। ऑल्दो आई नो ज्यादातर बच्चे इसको गूगल के अंदर देख लेंगे, बट स्टिल मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप लोग इसकी जो एब्रीवेशन है उसको आप याद रखें, और ये थ्रू आउट योर लाइफ इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे हो। आप लोग आगे जाके जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम करोगे तो आपकी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो अमाइनो एसिड की 3 लेटर एब्रीवेशन 1 लेटर एब्रीवेशन को पहचानती हैं, वो अमाइनो एसिड के पूरे नाम को नहीं पहचानती। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। और अभी दिस इज हाई टाइम कि आप इस चीज को, ये आपके याद करने के दिन है बेटे, ये आपकी मेहनत के दिन है। आगे फिर आपको ये चीजें दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, ये जो मैंने आपको आज कुछ चीजें बताई हैं जिसके अंदर वी हैव लर्नड अबाउट अमाइनो एसिड की टाइप डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी क्या साइड चेन की क्या एक्टिविटी है, उन तमाम की बेस के ऊपर आपने ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज जो सी हैं मैं आपको अमाइनो एसिड्स के बता देती हूँ यहाँ पर। ओके, वी हैव दिस फॉर एग्जांपल एलानिन की यहाँ पर बताई गई है बात। हम लोगों ने पढ़ी है जी, केमिस्ट्री जब कार्बन की पढ़ी है तो उसके अंदर हमने कुछ चीजें कार्बन के बारे में पढ़ी थी। वो हमने ये पढ़ी थी कि जी वो कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अमाइनो एसिड का जो सेंट्रल पिंक कार्बन है दिस इज कायरल कार्बन, ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ है। जितने भी हमारे पास ग्रुप कायरल होते हैं, जितने भी कायरल कार्बन होते हैं, दे आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे आर ऑल आइसोमर्स। और कौन से आइसोमर्स, इनके अंदर इनांशोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज थे, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड है एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन, जिसके अंदर जो ये आर है उसकी जगह एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं दे ऑल हैव एन अल्फा कार्बन, they all have a chiral carbon, they are all except glycine, they are all optically active and they are all enantiomers of each other। क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब है कि इनकी आइसोमेरिक फॉर्म पाई जाएंगी जब हमारे पास अल्फा कार्बन मौजूद है, और ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब है कि अमाइनो कार्बन है ये 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, या तो वो डी आइसोमर होगा या फिर वो एल आइसोमर होगा। नेचर के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड मेमेलियन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं दे आर ऑल एल आइसोमर्स। हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ एल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करता है, डी आइसोमर्स को या डी अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई नहीं करता। जितने भी डी आइसोमर्स हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं या बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट भी, सब प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स हैं इन तमाम के अंदर वी हैव डी अमाइनो एसिड्स। और हमारी जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी डी आइसोमर्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जाके इसी वजह से वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सेल को जाके मारती, हमारे नॉर्मल सेल को नहीं मारती, क्योंकि वो एंटीबायोटिक दे हैव डी अमाइनो एसिड्स। और बैक्टीरिया जो सेल वॉल होती है या बैक्टीरिया के अंदर भी जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर डी आइसोमर्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कौन से होते हैं? हमारा पूरा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डी कार्बोहाइड्रेट डी आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करता है, और कौन से अमाइनो एसिड? एल अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई